हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल्स किए थे काफ़ी सारे, ठीक है ना। अभी भी कुछ और एग्जांपल्स भी करने जा रहे हैं हम लोग, कुछ और जगह भी बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, मेनली आपसे मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी इन केस ऑफ कंपोजिशन, क्योंकि इसकी बात हो नहीं पाई थी, ठीक है ना। चलते हैं, बात कर लेते हैं। कंपोजिशन आप पढ़ चुके हो, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में मैंने कहा है। एफ एक्स और फंक्शन जी एक्स दो फंक्शंस हैं, और इन चारों की कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, इन चारों की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आप फंक्शन निकालें, आप गॉफ निकालें, आप फॉग निकालें, इसकी जरूरत नहीं। आप बिना फॉग और गॉफ के अपना काम चल सकता है कंटिन्यूटी निकालने के लिए, ठीक है ना। सुनिएगा, अब फॉग की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, क्लियरली समझना। फॉग के लिए बारे में लिखा है FOG, फॉग विल बी डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस। सुनिएगा, लिसन टू मी। फॉग की डिसकंटिन्यूटी दो वजह से क्रिएट होगी, जी की वजह से और एफ की वजह से। जी की डिसकंटिन्यूटी, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1/3। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड पॉइंट है, ये डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट है, ये डिसकंटिन्यूटी ही है जब 1/3 में फंक्शन डिफाइन नहीं है तो। अगला, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। खत्म। मैं फिर से बोलता हूं, यहां पर मैंने एक्सपेक्टेड नहीं लिखा है, कहा है डिसकंटिन्यूटी ही है, बस मेरी बात डन हो गई। फॉग विल बी, फॉग की बात कर रहे हैं, फॉग विल बी डिसकंटिन्यूअस एट 1/3 डेफिनेटली। पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो फॉग का होगा 1/3 होगा, क्योंकि 1/3 डोमेन में नहीं है। 1/3 डोमेन में ही नहीं है तो पक्का डिसकंटिन्यूटी ही होगी। अब नेक्स्ट मंथ पर जाते हैं, ऐसा मत सोचना 2 होगा, क्योंकि 2 नहीं है, समझने की कोशिश करना। जी 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो जी का जो इनपुट है, एफ का जो इनपुट है वो gx है, तो gx की वैल्यू जब 2 होगी तो नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगी। लिसन टू मी क्लियरली, सीखने की कोशिश करना। एफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे? एफ वहां डिसकंटिन्यूअस है 2 पे। एफ का इनपुट कौन है? gx जब 2 हो जाएगा, जब gx 2 हो जाएगा तो अपने आप डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। मेरी बात यहां पर भी खत्म हो जाती है। x/3x - 1 ये 2 के बराबर है, तो x इक्वल टू 6x - 2 और x यहां पे आता है 2/5। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक 1/3, एक 2/5। करेक्ट। आप फॉग भी निकालोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉग निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना था, किसका? फॉग का। निकाल लिया डिसकंटिन्यूटी, एफ का और जी का आपके सामने है। एग्री? तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट अ डिसकंटिन्यूटी, डिस्कस करता डिसकंटिन्यूटी ऑफ गॉफ एंड फॉग। एक की और डिस्कस करूंगा, कोई भी डिस्कस कर लेता हूं। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं फोर्थ वाला, बाकी दोनों आप करोगे। लिसन अगेन, दोबारा से सेम पॉइंट बोलूंगा, कुछ नया बोलने का नहीं है कि एफ ऑफ एफ की बात करनी है, ठीक है। एफ ऑफ एफ, अच्छा एस समझने की कोशिश करो कि यहां पर आप डोमेन निकाल रहे हो, क्योंकि यहां पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। डोमेन निकालना और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना, वो जो 2 पॉइंट पिछले सवाल में निकाले थे वो दोनों डोमेन में नहीं थे, और यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रही है वो इसी वजह से क्रिएट हो रही है। करेक्ट? सुनिए, तो एफ ऑफ एफ की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ एफ में अब दोबारा से, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। अब यहां दोनों ही एफ हैं, तो एक डिसकंटिन्यूटी रही है। अब इस वाले एफ का इनपुट ये है, तो जब एफ एक्स 2 होगा तब भी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो एफ एक्स को 2 करा दिया, 1/x - 2 2 के बराबर है, तो 2x - 4 x आता है कितना? 5/2। 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एक 2 और एक 5/2। एग्री? तो कंपोजिशन के बारे में एक सवाल डिस्कस किया, और भी कंपोजिशंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे मैं, लेकिन क्या करना है वो समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट लिखा मैंने क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स 0 से 2 और 2 से 3, देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स इन 0 से 3। ठीक है, अब एक चीज और समझा दूं यहां पर बहुत क्लियरली, एक चीज यहां पर और आप क्लियरली समझ लो कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे और कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे तो वो अच्छी बात है, बट मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं या जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एफ ऑफ एफ एक्स ना निकालना पड़े और फिर भी आप कंटिन्यूटी की बात कर लो। ठीक है ना, तो एफ ऑफ एफ एक्स बिना निकाले हुए कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे और अगर नीडेड होगा तो मैं तुमसे इस क्वेश्चन के बारे में दोबारा से बात कर लूंगा जहां पर एफ ऑफ एफ एक्स निकालने की बात करेंगे। फिलहाल तो मैं बात करूंगा बिना एफ ऑफ एफ एक्स के। चलते हैं, एफ के बारे में कमेंट करो पहले। तो एफ में डिसकंटिन्यूटी 2 पर है और कहीं तो आ नहीं सकती, पॉलिनोमियल 2 पे चेंज ओवर हो रहा है तो 2 पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। चेक किया, 2 पे इसकी वैल्यू 3, 2 पे इसकी वैल्यू 1, डिसकंटिन्यूटी, तो बोला मैंने एफ इज डिसकंटिन्यूअस। तरीका पुराना वाला है, पहले एक्सपेक्टेड पॉइंट बाकी बाद में। एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो 2 आ गया। इस एफ में दो बार बात होगी, इसके बारे में बात होगी फिर इसके बारे में। डिसकंटिन्यूटी, ये एक्सपेक्टेड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड पॉइंट पहला कौन सा है 2। अगला सुनिए, एफ का एक्सपेक्टेड पॉइंट 2 हो गया। एफ तो डिसकंटिन्यूअस है ही है, लेकिन अभी मैं एक्सपेक्टेड पॉइंट लिख रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो पूरा डिसकंटिन्यूअस ही होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, डेफिनेटली दे सकता हूं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, अच्छा सा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फ्रैक्शन पार्ट, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है लेकिन पूरा फंक्शन तो कंटिन्यूअस। ये 0 to 1 में होगा, सॉरी ये इंटीजर होगा, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते, समझना ये पड़ेगा। और बात कर लो, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है 2 पे लेकिन पूरा फंक्शन तो कंटिन्यूअस बन गया। तो अब इन सब बातों का थोड़ा फोकस करोगे, सब बातों का थोड़ा ध्यान रखोगे, चलते हैं। तो 2 पे पहली डिसकंटिन्यूटी मिली, सॉरी एक्सपेक्टेड पॉइंट आगे। अब देख लो कि फंक्शन 2 कभी और होगा क्या, क्योंकि जब ये 2 हो जाएगा तो ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। ये 2 हुआ तो डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, ये 2 हुआ तब भी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। अब ये 2 कब होगा वो सोचो, क्या ये 2 हो सकता है? हाँ यार होगा ये 2 1 पे, ये 2 हो जाएगा 1 पे। अच्छा ये कभी 2 हो पाएगा? ये कभी 2 हो पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा। 2 कराएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 तो है ही नहीं ना। एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1 and 2। तो ये एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई, आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, चलता हूं। एफ ऑफ f1 निकाला, f1 की वैल्यू है 2, ठीक है, और f2 की वैल्यू है 3। f ऑफ 1 प्लस निकाला, 1 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू होगी 2 प्लस, 2 प्लस के लिए फंक्शन ये होगा और वैल्यू 1 होगी। बात करता हूं डिसकंटिन्यूटी, फिर से बात करो। f ऑफ 2, f2 की वैल्यू 3, f3 की वैल्यू 0, 2 प्लस पे, 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू होगी 1 माइनस, 1 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू 2। एग्री? और f ऑफ 2 माइनस, 2 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू होगी 3 माइनस, और 3 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 0। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं थी, दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। कैसे चेक करना था? आई डोंट थिंक कोई डाउट किसी को रहा होगा, राइट? तो
नॉर्मली चेक किया, एक्सपेक्टेड पॉइंट निकाल के रख लिए, एक्सपेक्टेड पॉइंट जैसे ही मेरे सामने आ गए वैसे ही मैंने एक एक करके फंक्शन की फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर डाला। ओके, तो ऐसे करके बात कर लेंगे।